fact, my colleague Ashik Mir has filed a ground report from Kashmir and has also spoken with some locals about this big story. मंत्री अमित शाह की तरफ से हालिया दिनों आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर एक बड़ा बयान आया। देश के गृह मंत्री ने कहा कि अब वक्त आ चला है कि अब सोच विचार करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से अब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को जो है कब हटाया जाए। यानी जो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सुधर गए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि अब इस कानून की जम्मू कश्मीर में जरूरत नहीं है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1990 में जम्मू कश्मीर में लाया गया था, जब यहाँ पर हालात सामान्य नहीं थे, जब यहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद चरम सीमा छू रहा था। लेकिन अब जो है 2019 के बाद हालात जम्मू कश्मीर में बदल चुके हैं। यानी जिस हिसाब से धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो अमन की राह चली है, यानी अमन का माहौल बन चुका है, इससे अब साफ जाहिर होता है कि अब केंद्र की सरकार भी जम्मू कश्मीर में हालातों को सामान्य करने के हवाले से जो कानून बनाए गए थे उनको हटाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर में जितने भी सियासी दल है, उनकी तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का इलेक्शन एजेंडा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जो है हटाया जाए। वहीं पीडीपी की तरफ से भी बयान आया। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब 2014 में उनकी सरकार बीजेपी के साथ बनी, यानी कोalition सरकार जब बनी, तब उन्होंने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा था कि जम्मू कश्मीर से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को जो है हटाना चाहिए। वही एक आम इंसान जम्मू कश्मीर का क्या सोच रहा है, हमने कई सारे लोगों से बात की। उनके कहने के मुताबिक ये एक खुशाइन बात है, यानी गृह मंत्री के इस कदम की को जो है वो वेलकम करते हैं। यानी अब वक्त आ चला है, जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके हैं, अब वक्त आ चला है कि अब जम्मू कश्मीर से जिस हिसाब से धारा 370 को हटाया गया, अब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भी हटना चाहिए, ताकि यहाँ पर खुशी का माहौल दुगना हो जाए। श्रीनगर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज, न्यूज़ एक्स के लिए। जनाब, ये हमारे लिए बहुत मुबारक की बात है कि अब सफ़ा जो कानून नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने यहाँ लगाया था, कि आज हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो ये कल अपने बयान में कहा कि वो अब सफ़ा को अब हटाएंगे कश्मीर से, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए क्या होगी कि ऐसे कानून यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं जो हमारे होम मिनिस्टर है या हमारे वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी है, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो ये कानून यहाँ से ख़त्म करके जा रहे हैं। आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज चिल्ला रही है, पीडीपी आज चिल्ला रही है, ये कह रही है कि ये कानून, ये भैया आप ही जब वजीर आला यहाँ रहे तो आप लोगों ने ये यहाँ लगाया। जब हमारी सरकार आई सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की, आज देखिए कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कितनी तरक्की हो रही है। और ये जो कानून है, ये बड़ी मुबारक बात है कि ये आज वापस वो ले रहे हैं। कि ये तो ऑलरेडी लोगों की मांग रह चुकी है। जिस तरीके से यहाँ के रीजनल पार्टीज़ ने ये सब इनिशिएटिव्स लिए थे अपने अपने कार्यकाल में, उस चीज़ को लेके कल देश के गृह मंत्री जी ने एक एस्पिरेशन क्रिएट की यहाँ के लोगों के साथ मिला के कि हम यहाँ अब सफा करेंगे। और ये लोगों की एक बड़ी मांग रह चुकी है, जहाँ यहाँ के लोग चाहते भी है एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट हो, एक न्यू एरा पीस यहाँ पे होना चाहिए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि जो खूबसूरती जम्मू कश्मीर में आजकल देखी गई है, इस खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। जी, कल जो होम मिनिस्टर साहब ने ये बोला कि हम रिवोक करेंगे अफ्सपा को, ये वेलकम स्टेप है। ऑब्वियसली मुझे समझ नहीं आता है इसके खिलाफ कौन है यहाँ पे। और हम तो वो सारे के सारे लोग, सारे के सारा कश्मीर, जो भी कोई कंट्री को लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई डिस्टर्ब एरिया एक्ट वहाँ पर लगे। इनफैक्ट चलो, ये इमरजेंसी होती है डेमोक्रेसी में, जो होता है कि इमरजेंसी लॉज जो होते हैं वो ट्रांजिटरी होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, और ये नॉर्मल लॉज नहीं माने जाते हैं। जो अफ्सपा एक इमरजेंसी लॉ था, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट था, डिस्टर्बेंस थी, इसलिए एक इमरजेंसी लॉ था। और क्योंकि अब हम धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरह आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल एक नेचुरल कॉरलरी बनता है कि जो अफ्सपा है वो विड्रॉ हो जाए। और जो कल हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बोला है, तो बिल्कुल हम उसको वेलकम करते हैं और सब लोग उसको वेलकम करते हैं। फिर से मैं कहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कौन लोग उसको वेलकम नहीं कर पाते हैं। एट द सेम टाइम, और ये दूसरी चीज़ भी उन्होंने कही कि जो ट्रूप्स है वो धीरे धीरे जो है वो बैरक्स में जाएंगे, वो विड्रॉ हो जाएंगे। ये भी एक वेलकम स्टेप है, बहुत ज़बरदस्त वेलकम स्टेप है। ये भी उन्होंने कहा कि जो अब जो लॉ एंड ऑर्डर का जो होता है,
ये स्टेट सब्जेक्ट होता है। जो लॉ एंड ऑर्डर चीज़ होती है ये स्टेट खुद मैनेज करता है। तो और मैनेज कौन करता है? स्टेट मैनेज करता है थ्रू पुलिस। तो अगर अब हम ये भी होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब जो हमारी पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, ये भी वेलकम है कि हमारी पुलिस बिल्कुल एफिशिएंट है, बिल्कुल प्रोफिशिएंट है। बाकी अगर दिल्ली की पुलिस प्रोफिशिएंट है, मुंबई की पुलिस प्रोफिशिएंट है, तो जे की पुलिस भी प्रोफिशिएंट है और लॉ एंड ऑर्डर इनको मेंटेन करना चाहिए। तो ये जो टोटलिटी में जो कल अमित शाह साहब ने बोला कि ये जो स्टेप्स है अफसफा रिवोक हो रहा है और जो हमारी आर्मी जो है इनको हम विड्रॉ कर रहे हैं, बैरक्स में जा रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मेंटेन करेगा, दीज आर ऑल वेलकम स्टेप्स। और मुझे लगता है कि जो भी एक वेल थिंकिंग कश्मीरी होगा, उस चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, इकोनॉमिक्स हो, मेरी तरह एकेडमिक्स से हो, हमें पॉजिटिवली इसको वेलकम करना चाहिए और हमें एक पूरी दुनिया को सिग्नल देनी चाहिए कि यहाँ पर पीस है, प्रॉस्पेरिटी है और यहाँ का, ताकि यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का ट्रेड, यहाँ का बिजनेस, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ की हेल्थ जो है वो आगे बढ़ सके और हम लोग, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हम सब कश्मीरियों का लिविंग स्टैंडर्ड वैसा ही बेटर हो सके जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है या किसी दुनिया के किसी पार्ट में भी है। असफा के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जो स्टेप अमित शाह जी ने कल उठाया, उन्होंने बोला कि हम असफा को रिवोक कर लेंगे, हटाएंगे। हम बहुत खुश है कश्मीर के लोग इस बारे में। पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये असफा जैसे कानून किन्होंने लाए थे? उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने लाए थे जो कल शाम को होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी का ये सुन रहे थे कि वो बोल रहे कि ये मैं हटा लूँगा और वो कह रहे हैं कि हमने पहले ही बोला था ये हटाएंगे। मैं ये कहता हूँ वो उन लोगों की ज़ुबान से ऐसी बातें नहीं जचती है और जिन्होंने पहले असफा लाया, पैलेट गन्स लाए, छोटे बच्चों को पैलेट मारते थे, वो कौन थे? वो एनसीपीडीपी कांग्रेस थी। हमें ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है ये बेहतर है लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और हम चाहते हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.